हेलो बच्चों। तो आज हम बच्चों इस वीडियो में 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। गैलीलियो ने एक लॉ दिया था, वो ऑड नंबर से रिलेटेड है। वो क्या लॉ है वो समझो। इसने कहा था कि कोई भी बॉडी फ्री फॉल हो रही है, ठीक है, ये अर्थ है, अर्थ सरफेस, ठीक है। अब कोई भी बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है तो इसने कहा कि ये रेस्ट से गिर रही है। पहली बात कैसे गिर रही है? ये रेस्ट का मतलब यहाँ से इसको अपन ने छोड़ दिया, तो छोड़ते ही ये, छोड़ने का मतलब जब यहाँ पर थी ये, तो ये रेस्ट कंडीशन में थी। अब ये ए से बी तक पहुँचती है टी टाइम में। कितने टाइम इंटरवल में पहुँचती है? ए से बी तक टी टाइम इंटरवल में, और h1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। समझना बात को। एक बॉडी फ्री फॉलिंग कर रही है, ए से बी तक टी टाइम में पहुंचती है और h1 डिस्टेंस ट्रेवल करती है। बी से सी तक, यहाँ तक पहुंचने में भी इसको टी टाइम लगता है, लेकिन डिस्टेंस इसकी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। मैंने मान लिया वो h2 हो जाती है। और फिर सी से डी तक आती है, यहाँ तक वापस से उतने ही टाइम इंटरवल में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ये टाइम इंटरवल सेम है। पहले टी टाइम में ए से बी तक आई थी, अगले टी टाइम में बी से सी तक आई है, और अगले टी टाइम में सी से डी तक आई है। ये है जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है वो है h3। तो पहले टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? h1, दूसरे टी टाइम में h2 और तीसरे टी टाइम में h3। गैलीलियो ने कहा कि अगर इन तीनों का रेशो निकालें और इसी हिसाब से और आगे भी रेशो निकालें तो वो जो रेशोज इनके आएंगे वो ऑड नंबर के रेशो के इक्वल आएंगे, 1:3:5। तो ऑड नंबर जो होते हैं उनके रेशो के अकॉर्डिंग हमें इन हाइट्स के रेशो मिलेंगे। ये तो था गैलीलियो का लॉ ऑड नंबर्स का। क्लियर है कि सेम टाइम इंटरवल रखना है। तो पहले टाइम इंटरवल में मैं सपोज करता हूँ 1 मीटर ट्रेवल करती है बॉडी। पहले टाइम इंटरवल में कितना ट्रेवल करती है? 1 मीटर। तो अगले टाइम इंटरवल टी में कितना ट्रेवल करेगी? 3 मीटर अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और अगले टी टाइम में कितना ट्रेवल करेगी? 5 मीटर। तो आप देख रहे हो इनके जो रेशो निकालेंगे वो ऑड नंबर के रेशो के इक्वल आएंगे। यही है गैलीलियो का ऑड नंबर का रूल। अब इसे हम प्रूफ करेंगे। इस बात को हमें क्या करना है? अब प्रूफ कहने से कुछ नहीं होता, इसको प्रूफ करके बताओ। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं, अब उनसे हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, ए से बी तक का मोशन ले रहा हूँ, फॉर ए टू बी। तो s = ut + ½ at² होता है वैसे तो। पहले इसको हटाओ, पहले अपन इसी इक्वेशन को लिखेंगे। s इस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है ये मोशन की सेकंड इक्वेशन क्या होती है? s = ut + ½ at²। पर ये मोशन हो रहा है फॉर मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ड्यू टू ग्रेविटी है मोशन। तो ग्रेविटी के कारण जब मोशन होता है तो अपन s को तो h ले लेते हैं और a को g ले लेते हैं, और यहाँ पर +g आएगा क्योंकि डाउनवर्ड्स मोशन है। डाउनवर्ड्स मोशन के लिए +g हम यहाँ पर लगाते हैं। तो s की जगह तो h ले लें, और u यहाँ पे 0 रहेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी को 0 माना है। तो ये 0 होके हट जाएगा। 1/2 a की जगह g आ जाएगा, gt²। ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, समझ गए आप। s की जगह तो हमने h लिख दिया। u 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुई थी बॉडी ने मूव करना, तो u 0 होके ये हट गया। हाफ a की जगह हमने g लिख दिया, gt²। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं सबसे पहले फॉर a टू b, कहाँ से कहाँ तक जा रही है बॉडी? ए से बी तक। तो h की जगह तो h1 आ जाएगा जो उसने ट्रेवल किया है, हाफ g, और टाइम तो उतना ही है t²। ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी h1 की बन गई ½ gt²। अब हम फॉर a टू c, पूरा a से c तक के लिए लेंगे, a से c तक के लिए पूरा। तो इस पूरी हाइट को, यहाँ से यहाँ तक की हाइट को अभी मैं मान लेता हूँ h। ये जो हाइट ट्रेवल हो रही है ए से सी तक, उसको क्या मान लिया मैंने? h। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग h आ जाएगा यहाँ पे ½ g, और टाइम कितना है? यहाँ से यहाँ तक t टाइम था, यहाँ से यहाँ तक भी t टाइम था, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2t²।
तो ये h आ गया अपने पास, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 1/2 जी टी स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो 4 मैंने बाहर लिख दिया, बाकी 1/2 जी टी स्क्वायर अंदर लिख दिया। 1/2 जी टी स्क्वायर को मैं h1 लिख सकता हूँ, तो h बराबर मेरे पास आ गया 4h1। मतलब यहाँ से यहाँ तक मेरे को टोटल कितना मिल रहा है, 4h1। लेकिन मुझे तो h2 चाहिए, b से c तक कितना ट्रेवल हुआ, तो h2 निकालने के लिए 4h1 में से h1 को माइनस कर देंगे। तो h2 कितना आ जाएगा, 4h1 माइनस h1 यानी 3h1। इक्वेशन नंबर 2। इतनी बात क्लियर है। पहले हमने a से b तक का मोशन लिया, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई h1 की जो वैल्यू है वो हाफ जी टी स्क्वायर। अब हमने a से c तक का लिया पूरा, ठीक है। a से c तक की हाइट को क्या मान लिया है अभी हमने, h। तो h इज इक्वल टू हाफ जी। अब यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम हो गया 2t, ये t कितना हो गया 2t का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और हाफ जी टी स्क्वायर। अब हाफ जी टी स्क्वायर को h1 लिख सकते हैं, तो h आ गया 4h1। मतलब ये पूरा 4h1 है यहाँ से यहाँ तक। तो ये इतना h1 है, तो बाकी बचा हुआ 3h1 हो जाएगा। h2 कितना हो जाएगा, 3h1। तो इस तरीके से हमारे पास h2 की वैल्यू आ गई। अब हम लास्ट में निकालेंगे, अब a से d तक लेंगे पूरा। फॉर a टू d, इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं h डैश। a से लेकर d तक की पूरी हाइट को क्या मान लेते हैं, h डैश। तो h डैश कितनी हो जाएगी, हाफ g, और टाइम हो जाएगा 3t का स्क्वायर। तो h डैश कितना हो जाएगा, 9 हाफ जी टी स्क्वायर, यानी h डैश हो जाएगा 9h1। 9h1। अब लेकिन ये तो पूरा a से d तक था, पर हमें तो चाहिए c टू d। तो c टू d जो हमने h3 माना है, तो वो क्या है, ये पूरे 9h1 में से हमको h1 भी माइनस करना पड़ेगा और h2 भी माइनस करना पड़ेगा। पूरा 9h1 देखना आप डायग्राम में, डायग्राम मैंने मिटा दिया है। पूरा कितना है, 9h1। तो उसमें से ऊपर वाला AB वाला h1 भी माइनस करना पड़ेगा और BC वाला h2 भी माइनस करना पड़ेगा, तब जाके वो CD की डिस्टेंस आएगी। तो ये हो जाएगा 9h1 माइनस h1 और h2 को हम क्या लिख देंगे, 3h1। तो ये हो जाएगा 9h1 माइनस 4h1 यानी 5h1। ये h3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास h3 भी आ गया। अब अगर हम इन तीनों का रेशो निकालें, h1 is to h2 is to h3, तो निकाल के देखो h1 कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, h2 कितना है 3h1 और h3 कितना है 5h1। तो ये h1, ये h1, ये h2 कितना है 3h1 और h3 कितना है 5h1। तो ये h1 से h1 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1:3:5 बचेगा। कितना बचेगा, 1:3:5। यही है गैलीलियो का ऑड नंबर्स का रूल। आप इसको देख लो, इसको उतार सकते हो, आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लो, नोट्स आपको भेज दिए गए हैं, आप नोट्स से भी उतार सकते हो। तो इस तरीके से इसको प्रूफ किया जाता है। पहले पूरी हाइट निकाली जाती है ए से लेके और पूरी जैसे डी तक निकालोगे, फिर बाकियों को माइनस कर देते हैं और फिर जो टी टाइम की है, लास्ट टी टाइम की, उसको निकाल लेते हैं। तो ये है गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर। इसके बाद हम एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं, इजी पॉइंट है, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये होती है कि आप मान लो गाड़ी से जा रहे थे और सामने एक बच्चा आ गया अचानक से, सडनली। तो सडनली एक कोई भी बच्चा आ गया तो आपने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगाते ही गाड़ी एकदम से नहीं रुकती। कोई भी गाड़ी हो, चाहे पावर ही ब्रेक क्यों ना हो, उसमें गाड़ी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहाँ ब्रेक लगाएंगे वहीं रुक जाएगी। गाड़ी रुकने से पहले एक डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो ब्रेक लगाने के बाद और रुकने से पहले, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये एक कार है। अब इसके ड्राइवर ने देखा कि सामने कोई बच्चा आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसने क्या करा, यहाँ पर अप्लाई कर दिए ब्रेक, अप्लाई द ब्रेक।
ब्रेक को अप्लाई करते ही नहीं रुकेगी, ये चलती गई चलती गई चलती गई, यहाँ पर जाके ये रुकी। यहाँ पर ये रुक गई, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0। जहाँ पर ये रुक जाएगी वहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो आफ्टर अप्लाई द ब्रेक एंड बिफोर स्टॉपिंग द व्हीकल, जो डिस्टेंस ये ट्रेवल हुई यहाँ से यहाँ तक की, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। ब्रेक लगा दिए गए हैं लेकिन रुकने में थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा व्हीकल, तो जितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा इस डिस्टेंस को ही हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब इसका फॉर्मूला हम वही हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हम इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखो, ये सेकंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से निकलेगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, देखो आप इधर ये जो भी व्हीकल है ये आगे जाके रुकेगा ही सही, तो फाइनल तो 0 हो गया। यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, और a कितना आ जाएगा? माइनस यू एस, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी? माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ये फॉर्मूला है स्टॉपिंग डिस्टेंस का। अब इससे हमें एक बहुत ही अच्छी बात पता चल रही है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। स्टॉपिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। तो इससे हमें ये बात पता चल रही है, अगर हम डबल कर देते हैं, इफ यू डबल द इनिशियल वेलोसिटी, अगर आप अपनी वेलोसिटी को डबल कर देते हो देन तो फिर क्या होगा? स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज 4 टाइम्स। मतलब आपकी गाड़ी को रुकने में पहले की अपेक्षा 4 गुना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा उसको। तो इसलिए गाड़ी को स्लो चलाना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। लेकिन आपने अपनी स्पीड को जैसे 20 किलोमीटर पर आवर से चला रहे थे आप, तो 20 किलोमीटर पर आवर से चलाने पर आपने ब्रेक अप्लाई करे तो मैं मानता हूँ 3 मीटर पर जाके गाड़ी रुक जाती है। लेकिन अगर आप 40 किलोमीटर पर आवर कर दोगे अपनी स्पीड को तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि अब 12 मीटर पे जाके रुकेगी आपकी गाड़ी। तो इसको तो हम डबल करते हैं, यू को डबल, पर यू का स्क्वायर है यहाँ, तो इसीलिए स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी हमेशा स्लो चलानी चाहिए, क्योंकि जितना तेज़ आप करोगे आपके ब्रेक लगाने पर गाड़ी 4 टाइम्स ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, तो एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाएंगे। ये आप उतार सकते हो आराम से, डायग्राम आपको बना ही दिया गया है, समझा दिया गया है। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है रिएक्शन टाइम। छोटा सा टॉपिक है। रिएक्शन टाइम क्या होता है? आप क्रिकेट अगर देखते हो तो उसमें देखा होगा आपने कि जब भी कोई कैच पकड़ता है तो उसका एक रिएक्शन टाइम दिखाया जाता है कि इसने ये कैच इतने सेकंड में पकड़ लिया। याद है आपको? तो वही है रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में पहले कोई भी पर्सन ऑब्जर्व करता है कि क्या हो रहा है, उसके बाद वो थिंक करता है, सोचता है, देन ये सब होने के बाद वो क्या करता है? एक्ट करता है। पहले ऑब्जर्व करेगा, फिर सोचेगा, सोचने के बाद उसका एक्शन लेगा। तो इसमें जितना भी टाइम लगा, टाइम टेकन टू द प्रोसेस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम। जैसे मान लो आप गाड़ी चला रहे थे, एकदम से बच्चा सामने आया, तो आपने ऑब्जर्व किया कि बच्चा सामने आ गया, फिर आपने सोचा ब्रेक लगाना है, फिर आपने एक्ट किया, मतलब ब्रेक लगाया। तो ब्रेक लगाने से, उसको देख के और ब्रेक लगाने से पहले तक का जो टाइम होगा उसी को हम क्या कहते हैं? रिएक्शन टाइम। तो ये आपको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। तो ये कुछ 3 छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो ये 3rd चैप्टर के लास्ट टॉपिक्स हैं। अब इसके न्यूमेरिकल्स मैं अगले वीडियो में करा दूंगा सारे, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है।